हमारा यह लेक्चर विशेषण विशेष्य का भाग 3 है, जो विशेषण विशेष्य का अंतिम भाग भी है। इसमें हमने परीक्षा की दृष्टि से 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। यह लेक्चर आरओ एआरओ मेंस यूपीएसआई व अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन परीक्षाओं में सामान्य हिंदी के रूप में एक विषय शामिल है। बाकी के जो दो लेक्चर हैं हमारे, पहला लेक्चर है विशेषण विशेष्य के विस्तार से चर्चा की है और दूसरे लेक्चर में हमने 61 प्रश्नों को शामिल किया है। ये बाकी के दो लेक्चर जो है उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, वहां जाकर बाकी के दो भाग आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। घोड़ा काला तेज दौड़ता है। देखो पहले ये देखते हैं क्रिया विशेषण होते क्या हैं। देखो जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं वो क्रिया विशेषण है। यहां क्रिया क्या है? दौड़ता है। और ये तेज क्या हो गया? ये तेज है क्रिया की विशेषताएं। तो इसका मतलब जो तेज है वो क्रिया विशेषण है। यहां तेज है क्रिया विशेषण, यानी आंसर सी सही है हमारा। देख लेते हैं क्रिया विशेषण क्या होते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में दौड़ता क्रिया है और उसकी विशेषता जो है वो तेज है, अतः तेज क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीला क्या है? गीला क्या है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और इनमें से कोई नहीं। देखो गीला क्या है, जैसे गीला कपड़ा, कपड़े की विशेषता बता रहा है गीला कपड़ा, तो ये क्या बता रहा है? गीला क्या है? गुण, यानी कि गुणवाचक विशेषण, यानी कि हमारा आंसर ठीक होगा बी, गुणवाचक विशेषण है। ये किसी की भी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? अजय, अजित, अकर्म और अनुशंसा। तो इसमें जो है हमारा विशेषण हो जाएगा अजित, यानी कि बी आंसर हमारा राइट है। बाकियों के विशेषण विशेष्य देखते हैं। अजय विशेष्य है, अजित विशेषण हो जाएगा उसका। अकर्म विशेष्य है और अकर्मण्य जो है इसका विशेषण हो जाएगा। अनुशंसा हमारा विशेष्य है और अनुशंसित हमारा जो होगा विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? यानी कि आंतरिक, अंतर, आग्नेय और अधिकारी, इनमें विशेषण कौन सा नहीं है? इनमें विशेषण कौन सा नहीं है? तो इसमें विशेषण नहीं है अंतर, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। बी हमारा राइट आंसर है। बाकियों को देखते हैं विशेषण विशेष्य। इसमें अंतर विशेष्य है, आंतरिक विशेषण हो गया, अग्नि विशेष्य है, आग्नेय विशेषण हो गया, और अधिकार विशेष्य है और अधिकारी विशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोनों शब्दों में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? देखो संख्यावाचक विशेषण हम जानते हैं, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं संख्यावाचक, एक निश्चित और एक अनिश्चित। एक निश्चित और एक अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं, निश्चित जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। तो अब इनमें देखते हैं कि दोनों किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा राइट, समुदाय बोधक। दोनों में समुदाय का बोध हो रहा है, तो ये समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। देखो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं। गणनावाचक, यह गणनावाचक विशेषण क्या बताता है? जैसे 7 कार है, इसमें 7 क्या है? यानी कि गणनावाचक है। ये 7, 20 कुर्सियां हैं, यानी कि 20 क्या है? गणनावाचक है। क्रमवाचक, क्रमवाचक दूसरा प्रकार है संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का क्रमवाचक। यह क्रमवाचक गणनावाचक, गणना का बोध कराता है, जैसे पहला लड़का, 5वीं मंजिल, तृतीय, ये जो है क्रमवाचक, 5वीं मंजिल जो है ये क्रमवाचक
संख्यावाचक विशेषण है। आवर्ती है, आवर्ती का मतलब है चौगुना बल, 100 गुना धन, दूध से दुगुना पानी, तो ये 100 गुना, चौगुना और दुगुना जो है ये आवर्तीवाचक संख्यावाचक विशेषण है। और समुदायवाचक में यहाँ क्या आता है, यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसा तीनों, सातों, दोनों, ये क्या हो जाएंगे, समुदायवाचक विशेषण हो जाएंगे। और नेक्स्ट है इसमें प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक में क्या होगा, जो प्रत्येकवाचक, प्रत्येक बोधक या पार्थक्यवाचक भी कहते हैं, वे एक जाति के हर वस्तु का सूचक होते हैं, जैसे हर एक, प्रत्येक, दो दो, हर दूसरे आदि। दोनों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दोनों शब्द है समुदायवाचक विशेषण है, आवर्तीवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है। तो ये दोनों क्या है, समुदाय का बोध करा रहा है, तो ये समुदायवाचक विशेषण होगा। अभी ऊपर जो हमने विस्तार से चर्चा की है इसकी। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो रीति, प्रतिदिन किसका बोध हो रहा है, कालवाचक का, कालवाचक यानी समय का बोध हो रहा है प्रतिदिन, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, और वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। तो इसमें गलत जो विशेषण का प्रयोग हुआ है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। देखो यहां क्या होगा, सरकारी महिलाएं सरकारी नहीं है, यही महिलाओं का, ये इसका सही होगा, महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। सरकारी क्या होगा, अस्पताल होगा, सरकारी अस्पताल है, ये सही होगा। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ सी, गलत विशेषण का प्रयोग सी में हुआ, सी वाक्य में हुआ। नेक्स्ट है, गुणवाचक विशेषण में कितने भेद हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, गुणवाचक विशेषण में कितने भेद हैं। हमने जो अधिकतर भेद पढ़े हैं संख्यावाचक विशेषण के पढ़े हैं, तो गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, 7 भेद हैं। इसमें देख लेते हैं 7 भेद कौन कौन से हैं। गुणवाचक विशेषण के जो है 7 भेद हैं, काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और दिशा, ये जो हैं 7 हैं। और जैसे कि काल में कैसा आता है बोध, नया पुराना, काल में नया पुराना, ताजा वर्तमान। और स्थान में क्या आ जाता है, क्षेत्रीय, देसी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, चौरस, दाएं बाएं, ये स्थान में आ जाएंगे। और आकार में आ जाएगा आपका टेढ़ा सीधा, चकोर, गोल, ये आकार में आ जाएगा। और रंग में आ जाएगा लाल पीला, काला, नीला, हरा, बैंगनी, ये उसमें आ जाएंगे आपके रंग में। और दशा में क्या आएगा, दशा में कैसे हो जाएगा, दुबला पतला आदि दशा में आ जाएंगे। और गुण में आ जाएंगे सच्चा, झूठा, दानी, पापी आदि, ये गुण में आ जाएंगे। और दिशा में क्या आ जाएगा, पूर्व, पश्चिम आदि। ये 7 भेद हैं जो गुणवाचक विशेषण के हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। देखो समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में 3 विशेषण है, 2 विशेष्य हैं, 2 विशेषण है, 3 विशेष्य हैं, 2 विशेषण है, 2 विशेष्य हैं, 3 विशेषण है, 1 विशेष्य है। देखो देखते हैं, देखो विशेषण क्या, जो विशेष्य की विशेषता बता रहा। यहाँ समुद्री एक विशेषण आ गया, समुद्री, ये किसकी विशेषता बता रहा, सांप की। घातक और कीमती, ये क्या है, घातक परंतु बहुत कीमती, ये दोनों जो है ये भी विशेषण है। ये किसकी बता रहे हैं, जहर की विशेषता बता रहे हैं, ये जहर की विशेषता बता रहे हैं। तो सांप और जहर विशेषण हो गए, सांप और जहर, ये दो जो हो गए ये विशेषण हो गए हैं, विशेष्य हो गए, सॉरी,
ये विशेष्य होंगे, सांप और जहर ये 2 विशेष्य होंगे। और 3 विशेषण कैसे होंगे? समुद्री, सांप कैसा था? समुद्री। घातक और कीमती, घातक और कीमती ये जहरों की विशेषता बता रहा। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा 3 विशेषण 2 विशेष्य है। और जैसे बहुत कीमती, तो ये जो बहुत होगा यहां ये प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा। प्रविशेषण कौन से होते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। आंसर था हमारा ए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान, विद्वान और भलाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें विद्वान। विद्वान क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, यानी कि इसमें क्या है? विशेष्य बताइए। विशेष्य क्या? कृशकाय व्यक्ति। कृशकाय व्यक्ति, व्यक्ति क्या है यहां? विशेष्य। विशेष्य व्यक्ति क्या हो गया? विशेष्य। और कृशकाय क्या है? व्यक्ति की विशेषता है। तो कृशकाय यहां विशेषण है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां व्यक्ति। विशेष्य पूछ रहा है, तो व्यक्ति जो होगा हमारा यहां राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण हम पता है कि जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन और सुंदरता। राइट आंसर है धीरे धीरे। जैसे धीरे धीरे दौड़ना, धीरे धीरे जैसे दौड़ना या धीरे धीरे दौड़ता है, तो दौड़ना, धीरे धीरे खाता है, खाना, ये किसकी विशेषता है? ये क्रिया की विशेषता। तो यहाँ धीरे धीरे जो होगा वो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम नाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। देखो यहां ध्यान देने वाली बात है, वाक्य में विशेषण का प्रयोग बता रहा है, तो राम ने रोटी खाकर और रोटी, यहां संयोजक के रूप में और का प्रयोग नहीं हो रहा। यहां दूसरी रोटी मांगी, यानी कि दूसरी रोटी मांगी, यानी कि और रोटी मांगी। तो इसमें क्या होगा? डी आंसर हमारा सही है। इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, और वो विशेषण क्या है? और के रूप में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ? लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा विशेषण का प्रयोग सी में हुआ है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, तो यहां जो पसंद है वो विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। विशेषण के रूप में पसंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगंधित, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान। सुगंधित कस्तूरी, लोभी शिकारी, राजस्थानी हिरन, अवैध शिकार वाक्य में है। इसमें 3 विशेषण 3 विशेष्य, 2 विशेषण 2 विशेष्य, 4 विशेषण 4 विशेष्य। अब हम देखते हैं, देखो सुगंधित कस्तूरी, सुगंधित ये विशेषण आ गया 1, लोभी शिकारी ये विशेषण आ गया 2, राजस्थानी हिरन 3 विशेषण आ गया, अवैध शिकार 4 विशेषण आ गए। तो विशेषण कितने हो गए यहाँ? विशेषण का प्रयोग कितने हो गए हमारे यहाँ? 4 विशेषण हो गए, 4 विशेषण हो गए। विशेष से क्या हो गए? सुगंधित कस्तूरी किसकी विशेषता है? सुगंधित कस्तूरी की। शिकारी लोभी क्या है? शिकारी हैं। और हिरन और अवैध शिकारी, यानी कि 4 ही विशेषण है, 4 ही विशेष्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, 4 विशेषण 4 विशेष्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, धृष्ट, निकृष्ट, विषाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विषाद हमारा विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार। देखो सज्जन भी विशेषण है कि सज्जन व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है, ये भी विशेषण। सुकुमार व्यक्ति ये भी एक विशेषण है। इसमें जो है विशेषण नहीं है तो वो है मनस, ये क्या है? विशेष्य।
विशेष्य है मनस, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? मानसिक। इसका विशेषण क्या हो जाएगा? मानसिक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम। तो इसमें तुम नहीं है, तुम क्या है यहां? सर्वनाम। सर्वनाम है यहां तुम, तो तुम जो है हमारा यहां विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित में से विशेषण पद है उपासना, उद्गार, आयत लोचन और वंदना। तो इनमें कौन सा विशेषण पद है? आयत लोचन। तो इसका राइट आंसर है सी। आयत लोचन जो है विशेषण शब्द है। ये बाकी क्या है? तीनों ये बाकी विशेष्य शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कुटिलता, जटिलता, कुटिल और कुरूपता। तो इसमें कौन सा विशेषण है? कुटिल। कुटिल किसका विशेषण है? कौटिल्य का। कौटिल्य का विशेषण जो है, कौटिल्य विशेष्य है और इसका विशेषण कुटिल है। कुटिलता, जटिलता, कुरूपता ये भाव को व्यक्त करते हैं, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? कौन सा है? सात, काला, रावण और खट्टा। तो सात क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, और इसमें काला क्या है? काला क्या है? गुणवाचक विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। और खट्टा क्या है? ये भी गुणवाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? यहां सात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है, वह श्रेष्ठ उपासक है। देखो हमें पता है कि विशेष्य क्या है, विशेषण क्या होता है कि जो विशेष्य की विशेषता बताता है। यहां जो श्रेष्ठ है वो विशेषता है, और जो विशेष्य है वो हमारा यहां उपासक है। तो उपासक की विशेषता बता रहा है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपासक जो है विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं? देखो, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष्य। तो कौन कौन से विशेषण? भले और महान, ये जो हैं 2 आ गए, 2 ये हो गए, और 2 उचित और संयमित, 2 ये हो गए, ये 4 तो हो गए विशेषण। और लोग और व्यवहार, लोग और व्यवहार, ये क्या हो गया? विशेष्य। तो 4 विशेषण और 2 विशेष्य, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है इसमें, यह गाय दूध देती है, यह गाय अधिक दूध देती है में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा? देखो इसमें महत्वपूर्ण है कि किसकी विशेषता बताई जा रही है। देखो गाय है, ठीक है, गाय दूध देगी, लेकिन अधिक क्या देती है? दूध देती है, अधिक दूध देती है। तो यहां किसकी विशेषता बताई जा रही है? दूध की विशेषता बताई जा रही है कि दूध कितना देती है? अधिक देती है। तो इसमें क्या अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। आंसर बी राइट है। नेक्स्ट है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में विशेषण कौन सा है? विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो विद्वान क्या होता है? विशेषता है, किसकी बता रहा है? व्यक्ति के गुणों की विशेषता बता रहा। तो इसमें क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है हमारा, मीठा अमरूद में मीठा किस कोटि का विशेषण है? तो मीठा तो देखो सीधी सी बात है, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, यानी कि अमरूद की विशेषता बता रहा। बी आंसर ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तुम कहां पढ़ते हो किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ? तुम कहां पढ़ते हो, कहां पढ़ते हो, तो इसमें कौन सा विशेषण हुआ? तुम कहां पढ़ते हो में आंसर है हमारा बी, प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है तुम कहां पढ़ते हो, तो इसका मतलब यह आ जाएगा, राइट आंसर बी आ जाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 29, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ में उस शब्द का
जो विशेषण है वो कौन सा है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसका राइट आंसर है संकेतवाचक। संकेतवाचक को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं संकेत। उसमें जो है उस ग्रंथ, यानी कि ग्रंथ की तरफ संकेत कर रहा है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सार्वनामिक विशेषण आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। लोभी संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, ये क्रिया है, यहां इसे ठीक कर लेना, क्रिया विधि से और प्रत्यय विधि से। राइट आंसर है प्रत्यय विधि से। देखो लोभी कैसे बना है? लोभ प्लस ई प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया लोभी। तो ये किससे बन रहा है? लोभी प्रत्यय से। लोभी मतलब ई प्रत्यय विधि से बना है, तो इसमें ई जोड़कर लोभी बन गया ये, तो प्रत्यय विधि से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा विशेषण है, हरा पीला विशेषण है, 2 3 ये संख्यावाचक विशेषण है, ये दोनों गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, और ये संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण है। ये विशेषण नहीं है। राम लक्ष्मण जो है, डी आंसर हमारा सही है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह चांदी खोटी सी दिखती है, खोटी सी विशेषण है। खोटी सी विशेषण क्या? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और पूर्णांकवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोटी सी दिखती है चांदी, खोटी सी, तो गुणवाचक विशेषण आ जाएगा हमारा, यहां आ जाएगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित विशेषण विशिष्ट युग में से गलत है? सर्वसुलभ, ताजा रोटी, कर्मनिष्ठ, भावविहीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो सर्वसुलभ। इसमें विशेषण विशेष्य युग्म पूछ रहा है, तो कौन सा गलत है? तो सर्व और सुलभ, इसमें दोनों विशेषण है, विशेषण है ये दोनों के दोनों। इसमें ताजा रोटी, ताजा क्या है? ताजी रोटी विशेषण है और रोटी विशेष्य है। कर्म विशेष्य है, निष्ठ जो है विशेषण है, भाव विशेष्य है और विहिल ये विशेषण है। तो ये दोनों तीनों युग्म हैं, और जो गलत है वो सर्व और सुलभ, ये दोनों जो है आपके विशेषण के रूप में प्रयोग हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी आया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बहुत थक गया है, में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, वह बहुत थक गया है। राइट आंसर ए होगा हमारा। देखो इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम थोड़ा सा। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण, जो पहले हम चर्चा कर चुके हैं इसकी। क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार और अर्थ के अनुसार। 3 भेद हैं, और इसमें मुख्य भेदों में भी कई उपभेद हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं, एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बहुत जो शब्द है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, लगभग, थोड़ा, केवल, बस, काफी, ये, इतना, उतना, जितना इत्यादि जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है हमारा, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच और पहुंच, ये राइट आंसर है पांचवा। ये कौन सा है? क्रमवाचक। ये क्रमवाचक क्रिया विशेष, वो क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि जो है संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण क्या बनेगा? इसका विशेषण बनेगा आर्ष। ऋषि कल्प, ऋषि तुल्य, ऋषिवत, तो इसका जो राइट आंसर है आर्ष बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से विशेषण नहीं है,
व्याकरण की दृष्टि से विशेषण नहीं है। देखो भयभीत हो गया, ये भी विशेषण है, भीरु भी विशेषण है, निर्भीक भी विशेषण है, और विशेषण नहीं है तो वो है भय। भय का विशेषण क्या होगा? भयानक होगा। भय का विशेषण जो होगा वो भयानक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो इसमें क्या है? मेधावी। मेधावी यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मेधावी। मेधावी का जो विशेष्य है वो मेध है, मेधा होगा विशेष्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक वाचन, तो इसका है गुणवाचक। किसकी? नीला क्या है? ये गुण है किसका? साड़ी का। किसकी विशेषता बता रहा है? साड़ी की विशेषता, तो इसलिए ये क्या होगा? गुणवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण हमें पीछे जो डिस्कशन कर चुके हैं। 7 रूप हैं गुणवाचक के: काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और दिशा। ये द्रष्टव्य या दिशा, ये 7 प्रकार होते हैं किसके? गुणवाचक विशेषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य है? कौन सा विशेष्य है? आसक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित, तो इसका राइट आंसर है अनासक्ति। अनासक्ति क्या है? ये है विशेषण। ये विशेष कौन सा विशेष्य शब्द है? तो विशेष्य है अनासक्ति, और इसका विशेषण क्या हो जाएगा? अनासक्त। अनुशंसित और अपमानित, ये दोनों भी विशेषण है। अपमानित का विशेष्य क्या हो जाएगा? अपमान। अपमान इसका विशेष्य हो जाएगा, और अनुशंसित का जो विशेष्य है वो अनुशंसा होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ये गलत प्रिंट हो गया, ये विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यहाँ है की जगह नहीं है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? विषाद इसका जो है विशेषण नहीं है। ये विशेषण है दोनों, और ये भी विशेषण है। तीसरा, तीनों के तीनों विशेषण है, लेकिन इसमें विषाद नहीं है। विषाद जो है इसका विशेषण क्या होगा? विषाद का विषणन। विषाद का विशेषण विषणन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? यानी कि बनारसी, भारतवर्ष, बाजार और खेती। बनारसी साड़ी यानी कि बनारसी विशेषण है। राइट आंसर ए है हमारे यहाँ। जिस विकारी शब्द से संज्ञा, ये संज्ञा है, सॉरी ये प्रिंट गलत हो, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। मर्यादित कैसे हो जाती है? कि जैसे गाय है, गाय ये सभी गायों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि एक जाति, गाय जाति विशेष का प्रतिनिधित्व कर रही है। लेकिन जैसे ही इसमें काली गाय आ गई, काली गाय, तो अब ये सिर्फ काली गायों का प्रतिनिधित्व करेगी, इसलिए इनकी जो व्याप्ति है वो मर्यादित हो जाती है, यानी कि अर्थ सीमित हो जाता। अब इसमें केवल काली गाय शामिल होंगी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन सा है? आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित, तो इसमें विशेष्य है आकाश। आकाश का विशेषण क्या है? आकाशीय। नेक्स्ट है हमारा, इसे और देख लेते हैं, आराधना किसका विशेष्य है? आराध्य का विशेष्य, आराध्य विशेषण है इसका, आराधना विशेष्य है। और आश्रित विशेषण है, इसका विशेष्य क्या होगा? आश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है में विशेष्य है। देखो अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी की, तो इसमें विशेष्य क्या हो जाएगा? विद्यार्थी, यानी कि आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ, तो राइट आंसर है अग्नि। अग्नि का जो विशेषण होगा, इसका विशेषण जो होगा, विशेषण इसका अग्नि का आग्नेय, आग्नेय इसका विशेषण है। नेक्स्ट है हमारा, अन्य देख लेते हैं। आसीन एक विशेषण है, इसका विशेष्य आसन है। मधुर विशेषण है, मधु इसका विशेष्य है। कर्मठ विशेषण है, कर्म जो है इसका विशेष्य है। नेक्स्ट है ठंडा पानी,
ठंड पैदा करता है, इसमें कौन सा विशेषण है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, यानी कि ठंडा पानी, पानी की विशेषता ठंडा है, तो यानी कि विशेष्य क्या होगा? पानी। पानी कैसा है? ठंडा है, तो यहाँ विशेष्य है पानी और विशेषण है ठंडा। राइट आंसर सी है इसका। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। देखो बार बार एक क्वेश्चन में जरूर आ रहा है अग्नि। अग्नि, इसमें विशेष्य क्या होगा? डी। आंसर हमारा अग्नि है। अग्नि का जो विशेषण है वो आग्ने है, ये पीछे हम डिस्क्राइब कर चुके आग्नि, तो राइट आंसर जो होगा इसमें डी हो गया, विशेष्य हो गया। नेक्स्ट है हमारा, रमेश की पुस्तक पुरानी है में पुस्तक क्या है? रमेश की पुस्तक पुरानी है में पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष्य शब्द है, विशेष्य शब्द है ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। देखो ये सब सारे विशेषण के हैं। ललिता जो है एक नाम है, ये विशेष्य है, ललिता विशेष्य है। ए आंसर ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेष्य, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। उमा, कालिमा, मधुरिका, महिमा, तो ये तीनों विशेषण हैं और उमा जो है विशेष्य, तो राइट आंसर ए है हमारा, उमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे में मुख्य विशेष्य क्या है? देखो यहां विशेष्य कितने हैं? दशरथ भी है, प्राण भी है, राम भी है, तो इनमें विशेष्य क्या है? मुख्य विशेष्य दशरथ के प्राण, तो यहां जो है मुख्य जो केंद्र है वो प्राण है, तो प्राण मुख्य विशेष्य प्राण होगा, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। एक अच्छा विद्यार्थी है में विशेष्य है, इसमें होगा विद्यार्थी। जैसे विद्यार्थी अच्छा क्या है? यहाँ विशेषण है, तो राइट आंसर हमारा विद्यार्थी है, यानी कि आंसर डी ठीक है हमारा, डी। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य है, बालक सुंदर बालक है। देखो मोहन सुंदर बालक है, तो सुंदर कौन है? बालक है, तो इसमें जो विशेष्य है वो जाएगा हमारा सी, राइट हो जाएगा, यानी कि बालक विशेष्य है हमारा और सुंदर क्या है? यहाँ विशेषण है। नेक्स्ट है हमारा, मधुमयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, विशेष्य है, इसमें ये सारे के सारे विशेषण हैं। सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, ये सब सारे विशेषण हैं और नहीं है तो आपका विशेष्य इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट है हमारा, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं? विशेष्य पद कौन से हैं? देखो विशेष्य बड़ा क्या है? घर है, एक विशेष्य ये हो गया घर। छोटा आदमी, दूसरा विशेष्य क्या होगा? आदमी। तीसरा क्या होगा? नीला वस्त्र होगा, तीसरा विशेष्य होगा वस्त्र, तो इसमें राइट आंसर हमारा सी हो गया, हमारा राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है विशेष्य शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष्य शब्द रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। देखो विशेष्य शब्द यहाँ सीता राम है, आंसर डी ठीक है हमारा, आंसर डी ठीक है। निम्नलिखित में से वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिनमें सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है, वह आदमी आ रहा है, वह बहुत सौम्य है, 5 लीटर दूध खरीदो, वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इसमें क्या है? सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जो संज्ञा से पूर्व आए, जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आए वो सार्वनामिक विशेषण है, तो यहां राइट आंसर है कोई आदमी आ रहा है, यहां सार्वनामिक विशेषण आ गया आपका कोई। कोई जो है सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? पति, सालों, प्रवासी, लौटा, तो राइट आंसर सी है प्रवासी। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के नापतोल का, क्रिया के होने के समय का, रीति के, क्रिया की रीति का, क्रिया के स्थान का, तो क्रिया के नापतोल का, नाप
तोल का, देखो जहां भी नाप तोल की बात होती है वहां जो है परिमाणवाचक विशेषण आ जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विशेषण का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। 2 किलो सेब, अनगिनत तारे, 10 लीटर पानी और 50 गज जमीन। तो राइट आंसर इसमें है हमारा अनगिनत तारे। ये किसके हैं? संख्यावाचक के हो जाएंगे, संख्यावाचक के हो जाएंगे विशेषण के। ये परिमाणवाचक, बाकी तीनों जो है परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। नेक्स्ट है, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, प्रत्योग बोधक, पूर्व संख्या, संकेतवाचक। तो इसका अनिश्चित थोड़ा नमक यानी कि क्वांटिटी को बता रहा है ये, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित आंसर है हमारा ए, ठीक है, हमारा आंसर ए राइट है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मैंने अधिक केले खरीदे, वाक्य में कौन सा विशेषण है? आज मैंने अधिक केले खरीदे, तो इसमें क्या कौन सा वो आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा इसका केले की, वो बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, अधिक खरीदे केले के, तो जहां क्वांटिटी आ जाती है वहां परिमाणवाचक विशेषण आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, विभाग बोधक, अनिश्चित संख्यावाचक। राइट आंसर डी है हमारा, चंद रुपये। तो चंद जो है अनिश्चित है, कितने हैं चंद ये पता नहीं है, तो निश्चित नहीं है, तो इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक। राइट आंसर डी है हमारा यहाँ। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी गंगा है, में प्रयुक्त सबसे क्या है? देखो सबसे चौड़ी नदी है, चौड़ी क्या होगा? विशेषण। यहां चौड़ी नदी क्या होगा? विशेषण। और सबसे, तो ये सबसे क्या है? ये चौड़ी की विशेषता बता रहा है। यहां सबसे लंबी, ये लंबी की विशेषता बता रहा। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण। तो राइट आंसर हमारा आ गया ए। नेक्स्ट है हमारा, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, में चौथा क्या है? चौथा हो जाएगा हमारा, चौथा में आ जाएगा आपका, चौथा व्यक्ति आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्या में भी कौन सा आ जाएगा? क्रमवाचक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, चौगुना काम विशेषण को पहचानिए। चौगुना का मतलब है आवर्तीवाचक विशेषण, ये संख्यावाचक का भेद है, ये आवर्तीवाचक। सी हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक लड़का स्कूल जा रहा है, में विशेषण पहचानिए। तो गणनावाचक विशेषण है, यानी कि बी आंसर हमारा ठीक है। ये सी और बी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन यहाँ आंसर हमारा गणनावाचक हो जाएगा। एक लड़का जा रहा ना, लड़का एक है इसलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, में योग्य क्या है? योग्य में आ जाएगा गुणवाचक विशेषण, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। राइट आंसर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, न्यूनतम विशेषण कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण कौन सी अवस्था है? तो ये प्रथम अवस्था, उत्तम अवस्था, मूल अवस्था, उत्तरावस्था। देखो उत्तम अवस्था है। ये तीनों अवस्थाएं जो हैं ये तुलना के आधार पर है। देखो तुलना के आधार पर कैसे कि मूल अवस्था एक होती है, मूल पहली अवस्था मूल, दूसरी है उत्तरावस्था, और तीसरी है उत्तम अवस्था। जो सबसे अच्छी होती है वो उत्तम अवस्था, उससे कम अच्छी होती है उत्तरावस्था, मूल अवस्था होती है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। सुना सुनाया अच्छा चित्र बनाती है, सुनयना अच्छा चित्र बनाती है, रमा अच्छा गाती है, धीरे धीरे बोलो, आज वर्षा अधिक हुई है। तो इसका राइट आंसर है सुनयना अच्छा चित्र बनाती है। इसमें अच्छा जो है वो आपका विशेषण है। नेक्स्ट है हमारा, रोचक कहानी,
एक कहानी रोचक है, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? यह कहानी संकेतवाचक, सार्वनामिक वाचक, गुणवाचक और यह है निश्चितवाचक। तो ये क्या हो जाएगा आपका सार्वनामिक, यानी यह संकेतवाचक और सार्वनामिक वाचक दोनों ही है, यह दोनों ही है। तो सार्वनामिक क्योंकि सार्वनामिक को ही संकेतवाचक भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? गुणवाचक का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखो, प्रभावशाली गुणवाचक है, पाश्चात्य गुणवाचक है, ऐतिहासिक गुणवाचक है, बहुत लंबी राशि, ये जो है गुणवाचक नहीं है। ये क्वांटिटी बता रहा है, ये उसकी बहुत लंबी है तो ये परिमाणवाचक में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न है, कितने प्रश्न करने हैं? वाक्य में विशेषण भेद है, कितने प्रश्न करने हैं, तो कितने का क्या आ जाएगा? यहां संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेषण तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है? देखो, पहले बताई थी हमारी तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है मूल अवस्था, एक उत्तर अवस्था होती है, और एक उत्तर अवस्था होती है, और एक उत्तम अवस्था होती है। 3 अवस्थाएं होती हैं, देख लेते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं के माध्यम से विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों के गुण दोष के ज्यादा होने की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी किसी में कम गुण है, किसी में ज्यादा है, किसी में उससे ज्यादा है। मोह, ये अंतिम प्रश्न है, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह शब्द कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक वाचक है? तो ये हमारा आंसर है राइट, गुणवाचक विशेषण है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा करता हूं आज का लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।